आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या इनरोल्ड एजेंट एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा आसान है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इनरोल्ड एजेंट कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये एक लाइसेंस है। लाइसेंस है अमेरिका के टैक्स प्रैक्टिशनर का। तो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, देखा जाए तो सब्जेक्ट केवल एक सब्जेक्ट है जिसकी 3 एग्जाम है। तो 3 एग्जाम जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, जिसके कारण आपके पास टैक्स में प्रैक्टिस का लाइसेंस आता है। जैसे आप देखते हैं, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो उनके पास एक पावर होता है कि वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने। इसी तरीके से यूएस के टैक्स प्रैक्टिशनर के पास भी एक लाइसेंस है कि वो अपने क्लाइंट को वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक रिटर्न फाइलिंग की है, पेरोल से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनका किस प्रकार से विथहेल्ड टैक्स कटता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत सारी सर्विसेज इनरोल्ड एजेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन, बिकॉज अमेरिकन कंपनीज की प्रेजेंस जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। आप देखिए, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, $25 ट्रिलियन। फॉर्चून 500 में कितनी सारी कंपनीज, अगर हम बात करें यूएस बेस्ड, जो आज इंडिया में काम कर रही है। एप्पल है, अमेजोन है, गूगल है, फेसबुक है, बिग 4 है। तो कंसिस्टेंटली हायरिंग हो रही है। तो जब स्टूडेंट इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, तो कंसर्न होता है कि सर, हम एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, हम हमारा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड नहीं है, हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि हम इस एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट टाइम की रिस्पेक्ट में भी और मनी के रिस्पेक्ट में भी। तो हम थोड़ा सा और डिटेल समझें। 3 पार्ट है इनरोल्ड एजेंट में, पार्ट है 3। एक ही सब्जेक्ट के 3 पेपर। तो पहला पेपर होता है आपका इंडिविजुअल का टैक्सेशन, जिसमें कि आपको 1040 फॉर्म 1040 होता है। कॉर्पोरेशन में सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन, एलएलसी, पार्टनरशिप का असेसमेंट और रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली सर्कुलर 230 की कैसे आपको क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो करिकुलम उतना डेप्थ में नहीं है। मतलब अगर आप इंडिया के सीए से कंपेयर करें या किसी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज से कंपेयर करें, लाइक सीपीए से करें, एसीसी से करें, या यूएस सीएमए से भी करें, तो ये प्रोफेशन में जो डेप्थ है वो उतनी ज्यादा नहीं। एक सब्जेक्ट की 3 पार्ट्स में एग्जाम। पार्ट 3 में 7 यूनिट्स हैं, पार्ट 1 में 14 है, पार्ट 2 में 20 है। मतलब अगर आप डेडिकेशन के साथ में स्टडी करें, डेडिकेशन के साथ में, तो 6 मंथ में आप एनरोल्ड एजेंट बन सकते हैं। लेकिन 6 मंथ में हर इंसान नहीं बन सकता। तो एवरेज 8 to 12 मंथ में इन जनरली सभी लोग इनरोल्ड एजेंट बन जाते हैं। तो पार्ट 3 तो बहुत आसान है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओवरऑल ग्लोबल परसेंटेज देखा जाए 60%। एकेपीएस हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 96% है। आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यूज, उनकी इवन मार्कशीट तक हम शेयर करते हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो डिफिकल्ट उन लोगों के लिए पड़ेगा जो बिल्कुल इसको ऐसा सोच रहे कि हम बीकॉम ग्रेजुएशन में जैसी स्टडी करते थे, 2-4 दिन पढ़ के बहुत आसानी से पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं। कुछ स्किल आपको अक्वायर करनी होगी। सबसे पहली स्किल जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं वो है गुड टैक्सेशन अंडरस्टैंडिंग। अब गुड टैक्सेशन अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? मतलब आपके फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। टेक एग्जांपल, डिडक्शन है कि जब आप कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाती है। कौन कौन से एक्सपेंडिचर एग्जाम्प्ट होते हैं, कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होती है। तो ऐसे टैक्सेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कौन सी इनकम कैपिटल गेन में आना चाहिए, कौन सी इनकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आनी चाहिए, कौन सी इनकम पैसिव होना चाहिए, नॉन पैसिव। तो योर बेस शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। डिसेंट इंग्लिश की आपको रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं, डिसेंट, कि आप प्रोविजन को अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें। ओवर द पीरियड मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है कि इस कोर्स को करने वाले बहुत सारे यूएस टैक्स प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। तो थोड़ा सा वर्किंग प्रोफेशनल रेगुलर नहीं रह पाते अपनी स्टडी में। तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं उनको मैं देख रहा हूं कि अगर वो रेगुलर नहीं है, इसी कारण उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो
रेगुलर क्लास में नहीं आ पाते हैं, या अगर एनरोलमेंट कर लिया, एक दिन पढ़ा, फिर 10 डेज का गैप हो गया, फिर 15 डेज का गैप हो गया, फिर एक दिन, एक हफ्ता पूरा पढ़ाई कर ली। तो एक स्किल ये भी कि कितना रेगुलर आप रहते हैं, मतलब अपनी स्टडी में आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और क्योंकि एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, तो बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है कि बहुत हार्ड कैलकुलेशन आपको करने पड़ रहे हैं, या बहुत ज्यादा थ्योरी याद करनी पड़े, तो याद भी नहीं करना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो अगर आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर सकते हैं, आप टेक्निकली चीजों को अंडरस्टैंड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैं आपसे कहूंगा, आप रेगुलर रहिए स्टडी में, अपने बेस को स्ट्रांग कीजिए, और जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसमें हम एमसीक्यू को रेगुलर कीजिए। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते जाएं, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। इस बात के लिए हम आपको एक तरीके से और हेल्प ये भी करते हैं कि हम आपको समरी नोट और फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करते हैं। फ्लैश कार्ड का मतलब होता है कि जैसे आपने एक बड़ा टॉपिक पढ़ा, तो उस बड़े टॉपिक्स में जो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका वन लाइन आंसर हम आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो समरी नोट्स, एक अपनी ओन लैंग्वेज में क्लासेस, फ्लैश कार्ड, एमसीक्यू में सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी पूरी परफॉर्मेंस। तो एक डेडिकेशन के साथ में कि सर हमें हमारा करियर बनाना है। तो अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो यूएस टैक्सेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन, और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं लाइक सीपीए, एसीसीए, यूएससीएमए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस, कहीं भी कोई सा भी कोर्स आप कंपेयर कर लीजिए, इनरोल्ड एजेंट के सामने आसान होगा। मतलब अगर मैं सीपीए और ईए को कंपेयर करूं, तो अगर 100 लोग सीपीए की एग्जाम देंगे और 100 लोग ईए की एग्जाम देंगे, तो 90 लोग ईए की एग्जाम को पास कर लेंगे, ये मेरा मानना है। सीपीए के एग्जाम में हो सकता है कि 50 लोग पास कर पाए, वो डिपेंड है स्किल पे। लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पे सिमुलेशंस नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ से प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना और एप्लीकेशन करना। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, आप रेगुलर स्टडी कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीरोइक्स करने की जरूरत नहीं है कि एक दिन पूरा 8 घंटे पढ़ दिया फिर एक हफ्ते बुक को टच नहीं किया। तो रेगुलर स्टडी, सही स्टडी प्लान, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, आप डेफिनेटली इनरोल्ड एजेंट को पास कर पाएंगे। तो मैं कंक्लूजन के वे में यही कहूंगा कि ये इज मच इजियर देन अदर प्रोफेशनल कोर्सेस। अब यहां पे मैंने एक लिखा है 90% और 2%। तो 90% इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, इंटरप्रिटेशन, और 2% क्रैमिंग। मतलब 2-1% आपको याद रखना पड़ सकता है, जैसे वेरियस फॉर्म होते हैं, 1040 है, 1065 है, कुछ एक सेक्शन जैसे 199 क्यूबीआईडी का सेक्शन। तो 1-2% आपको हो सकता है याद रखना पड़े। बाकी 90%, 90 to 95% इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। तो आपको याद नहीं रखना, बहुत ज्यादा नंबर क्रंचिंग भी नहीं है, एप्लीकेशन है, थ्योरी। तो इफ यू लाइक थ्योरी, अगर आपको थ्योरी पसंद है और थ्योरी को याद नहीं करना, थ्योरी सुनी और उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू दिए, केस स्टडीज दी, और आपने उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चूज करना है, तो ये एग्जाम आप पास कर लेंगे। सर अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो भी बहुत आसानी से पास कर लेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में कोई जनरल एंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो, साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट बैकग्राउंड हो, बस डिसेंट इंग्लिश आपकी है कि प्रोविजन को आप पढ़कर अंडरस्टैंड कर सकते हो। बेस्ट पार्ट हमारी क्लासेस की अपनी ओन लैंग्वेज में, तो प्रोविजन हमने आपको समझा देना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको इसको इंटरप्रिटेट करना और एप्लीकेशन करना। तो इट्स ए गुड प्रोफेशन एज कंपेरेटिवली अदर प्रोफेशन। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा डर है कि सर हम दूसरे प्रोफेशन को करें वहां पे, तो मैं सच कहूं, अगर आप इजिएस्ट पार्ट देखना चाहते हैं सीपीए और ईए में, तो ईए बहुत आसान है। सीपीए और यूएससीएमए और ईएमए, ये आसान है। आईएफआरएस और ईएमए, ये आसान है। तो ईए इज रियली नॉट डिफिकल्ट। और मेरा आपको प्रॉमिस, गिव मी योर 8 to 9 month, अकॉर्डिंग टू मी। मेरे मॉक टेस्ट आपने देना है, हमारी फंडामेंटल क्लासेस आपने अटेंड करना है, और 3 मॉडल टेस्ट में आपसे सॉल्व कराऊंगा। 3 मॉडल टेस्ट पेपर बिफोर द एग्जाम। वो तीनों मॉडल टेस्ट पेपर में आप पास हुई, उसके बाद अपनी एग्जाम को बुक कीजिए। मैं आपको पीस ऑफ पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि हमारे 3 मॉडल टेस्ट पेपर को पढ़ने के बाद
आप किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होंगे। आपको वो तीनों मॉडल टेस्ट पेपर को क्या करना है, अटेंड करना है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, फिर कभी आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।